Good morning, student. This is your computer class. Now, today we will talk about working of the internet. इंटरनेट वर्किंग कैसे करता है? तो इंटरनेट इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर. दीज सिस्टम आर नॉट connected directly to each other, but they are the part of some smaller network, such as small are further connected to form a large network. These larger network are then connected with the backbone of internet through a special device called gateway. इंटरनेट नेटवर्क का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है. इंटरनेट नेटवर्क्स का भी नेटवर्क है. एक बहुत बड़ा अमाउंट में नेटवर्क्स होता है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है. हाँ, ये कह सकते हैं कि ये एक सिस्टम्स हैं जो हमारे कंप्यूटर हैं या डिवाइसेस हैं, ये एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये सिस्टम एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड ना होते हुए भी कहीं ना कहीं नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं थ्रू द नेटवर्क. सच स्मॉलर नेटवर्क आर फर्दर कनेक्टेड टू फॉर्म अ लार्जर नेटवर्क. और इस तरीके के छोटे छोटे नेटवर्क मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट. और इसको कनेक्ट करने के लिए जो इंटरनेट चाहिए, उसको कनेक्ट करने के लिए हम इंटरनेट को बैकबोन की तरह यूज़ करते हैं. और इसे अप्लाई करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है गेटवे. बैकबोन क्या है? बैकबोन इज अ सेंट्रल हाई स्पीड इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर दैट अलाउ टू और मोर नेटवर्क्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर. बैकबोन उस नेटवर्क जब हम नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं तो इंटरचेंज करने वैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी नेटवर्क एक साइड से दूसरी साइड शेयर किया जाता है. तो बैकबोन हमारा उसका केंद्र है जो हाई स्पीड में डेटा को एक डिवाइस एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक एक्सचेंज करने की या इंफॉर्मेशन सेंड करने एक्सेप्ट करने की परमिशन देता है. गेटवे इज अ स्पेशल डिवाइस. गेटवे एक स्पेशल डिवाइस है जो कि हेल्प करता है दो या दो से ज़्यादा एक जैसे या अलग अलग नेटवर्क्स को इंटरनेट बैकबोन से कनेक्ट रखने के लिए. इंटरनेट वर्क करता है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पे. जैसा कि हमें पता है कि जो इंटरनेट पे रिक्वेस्ट सेंड करता है, जो पर्सन यूज़ करता है इंटरनेट, उसको हम क्लाइंट बोलते हैं. और जिस सोर्स से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी हम सर्च करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे हम सर्वर बोलते हैं. एंड द सर्वर रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट बाय सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन. और जब हम रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ भी सर्चिंग करते हैं, जब भी हम गूगल सर्च इंजन या याहू सर्च इंजन में कोई पर्टिकुलर वर्ड डाल के उसको सर्च करते हैं, तो वो हमारी रिक्वेस्ट हो जाती है जो सर्वर तक पहुंचती है एंड उसका रिजल्ट हमें सर्वर से मिलता है. तो हमारी रिक्वेस्ट जिस एरिया जहां पर पहुंचती है, उस पर्टिकुलर प्लेस को, उस कंप्यूटर को हम सर्वर बोलते हैं जहां से इंफॉर्मेशन हम तक आती है. और हमारे कंप्यूटर को क्लाइंट बोलते हैं जहां से इंफॉर्मेशन जाती है कि क्या रिक्वेस्ट आई है. So internet works on client server and the information is transferred from one system to another using packet switching technology. और जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक प्लेस से दूसरे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जाती है. और उसको जो हमारा डेटा है उसको जाने के लिए एक टेक्निक लगती है जिसको हम बोलते हैं पैकेट स्विचिंग टेक्निक. और इस टेक्निक में जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसको स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर 1500 कैरेक्टर्स ही आ सकते हैं. 1500 कैरेक्टर्स मीन्स जैसे कि हमने कैरेक्टर लिखा तो कैरेक्टर की जो स्पेलिंग होगी उसमें जितने भी लेटर आए होंगे उन्हें काउंट किया जाएगा, स्पेस को काउंट किया जाएगा. मतलब ओवरऑल जितने भी डेटा है उसको 1500 के पैकेजेस में डिवाइड करेगा और हमारे डेटा के अकॉर्डिंग वो पैकेट्स को नंबर देगा 1 2 3 4 5 जैसा भी. वो पैकेट्स के साथ अटैच होकर के ये पैकेट रेसिपिएंट लिस्ट, जो भी हमारी लिस्ट है जहां हमको भेजना है, उसके साथ अटैच होंगे और सेंड होंगे. और जब ये पैकेट जहाँ पर हमको सेंड करने रिसीवर के पास पहुँचते हैं, तो जैसे हमने इसको टाइप करके सेंड किया है वो पैकेट्स वापस से असेंबल होते हैं और फर्स्ट पैकेट अपनी जगह पे, सेकंड पैकेट अपनी जगह पे, थर्ड पैकेट अकॉर्डिंग टू नंबर्स
वो सारे पैकेट्स जैसे हमने सेंड किया है वैसा ही रिसीवर के पास पहुंचता है। जो हमारा रिसीवर है उनके पास सेम जैसा हम सेंड करते हैं उसी फॉर्म में पहुंचता है। वो मैसेज थोड़ा भी इनक्रिप्ट इधर उधर नहीं होता है। ठीक है। प्रोटोकॉल यूज इन द इंटरनेट। इंटरनेट में क्या सिद्धांत यूज होते हैं? प्रोटोकॉल मीन्स सिद्धांत। डेटा ट्रांसफर ऑन अ इंटरनेट इन्वॉल्व कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर सिस्टम। जब डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उसमें दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उस कम्युनिकेशन में। एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। दो सिस्टम्स होते हैं। जहाँ से हम रिक्वेस्ट जाती है वो क्लाइंट होता है और जो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसका रिजल्ट देता है वो सर्वर होता है। So some standard set of rules are used by the two system to make this communication possible. इस communication को बनाने के लिए हम दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए हमें कुछ रूल्स का पालन करना पड़ता है। और जब दीज नेटवर्क कम्युनिकेशन रूल्स और इन्हीं नेटवर्क कम्युनिकेशन रूल्स को नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो रूल्स अप्लाई किए जाते हैं उन्हीं रूल्स को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट यूजेस अ सेट ऑफ टू प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट यूज करता है सेट, दो प्रोटोकॉल का सेट, जिसको हम बोलते हैं टीसीपी आईपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए टीसीपी आईपी का यूज किया जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सेकेंड है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का वर्क होता है इंटरनेट यूजेस पैकेट स्विचिंग टेक्निक टू ट्रांसफर द डेटा एंड द जॉब of covering the information into equal sized packet is the responsibility of TCP at the source computer. It is also responsible to reassemble the received packet at the destination computer to the original information. इंटरनेट हमारा पैकेट स्विचिंग टेक्निक को यूज़ करता है। तो जब पैकेट स्विचिंग टेक्निक को ट्रांसफ़र करते हैं उसमें हमारा टीसीपी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इसका काम होता है उसको कन्वर्ट करके उसको कवर करके एक पैकेट में इक्वल साइज पैकेट बनाना, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीसीपी की कि उसको अरेंज करना कि सोर्स तक वो क्लियरली जाए बिना इनक्रप्ट होते हुए, और ये दोबारा से असेंबल करना, पहले इसको ब्रेक करना काम टीसीपी का है और साथ में इसको दोबारा असेंबल करना, यानी पहले इसको 1500 कैरेक्टर्स के पैकेट्स बनाता है फिर वापस से इसको असेंबल करके एक मैसेज कन्वर्ट करता है, डेटा कन्वर्ट करता है। ये काम हमारा टीसीपी का ही है और इसको ओरिजिनल डेस्टिनेशन तक सेम जो भी हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं वो एज वेल एज पहुंच जाए। इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या है? इसका काम है एड्रेस असाइन करना, जहाँ पे हम इसको सेंड करने जाए डेस्टिनेशन, यानी कि हमको मैसेज जिस पर्सन को भेजना है उसका ईमेल एड्रेस या फिर जो भी एड्रेस है, मोबाइल एड्रेस या आईपी एड्रेस। तो आईपी का मतलब है पर्टिकुलर एड्रेस, कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, उस तक पहुँचाना डेस्टिनेशन। ठीक है, नेटवर्क के थ्रू उस डेस्टिनेशन तक रिक्वेस्ट भेजना। जैसे गूगल में हमने कुछ सर्च किया तो गूगल है हमारा डेस्टिनेशन है, तो जो भी हम रिक्वेस्ट दे रहे हैं वो गूगल तक पहुंचेगी तब हमको उसका रिजल्ट देगा। तो आईपी का काम है हमारे दी गई रिक्वेस्ट को गूगल तक पहुंचाना। एचटीटीपी यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP is a combination protocol used by the client machine to send the request to the web server for a web page and at server end. It helps to transfer the requested page on the client machine. HTTP एक combination है protocols का जिसमें client machine को कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है, वो वेब सर्वर में वेब पेज के थ्रू जाती है एंड सर्वर एंड हो जाता है वहीं पे। उस समय अगर हम सेंड कर रहे हैं कोई रिक्वेस्ट और सर्वर एंड हो गया, ठीक है, तो हमको रिजल्ट नहीं मिल पाता। इस हालत में ये हमको HTTP हेल्प करता है उस रिक्वेस्ट को क्लाइंट मशीन से वापस भेजने में, और ये जनरली कंबाइन करता है www से, जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक्सेस करता है, ले लेता है। और इट इज़ द वेब ब्राउज़र ऑन द क्लाइंट मशीन विच इंटरेक्ट विद द रिमोट मशीन कॉल्ड वेब सर्वर using HTTP by sending HTTP request, and the web server deliver the request resource to the client in the form of HTTP
रिस्पॉन्स। और इसका काम होता है हमारे वेब ब्राउज़र से क्लाइंट मशीन से होते हुए, जो कि रिमोट मशीन से इंटरेक्ट करती है, कनेक्ट हुई होती है, उससे वेब सर्वर का यूज़ करके एचटीटीपी रिक्वेस्ट को सेंड करना, साथ ही वेब सर्वर को तक डिलीवर करना, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को वेब सर्वर में डिलीवर करना, और इस रिक्वेस्ट रिसोर्स को क्लाइंट तक पहुंचाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लाइंट तक पहुंचाना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अलॉन्ग विद दीज देयर आर मैनी अदर एप्लीकेशन protocols used on internet to perform various job like FTP, SMTP, Telnet, एक्सेट्रा। और इसी तरीके से कई और प्रोटोकॉल्स है जो इंटरनेट के लिए ही वर्क करते हैं। उनमें से कुछ है जैसे कि FTP, SMTP, टेलनेट एक्सेट्रा, रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमें बहुत चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, उसको हम नेक्स्ट टर्न पे जानेंगे।